जय श्री राम। नासिक में गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है। उस समय ये दंडकारण्य वन कहलाता था, जहाँ गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर अकाल पड़ रहा था। उस समय में तपस्या के बल पर वरुण को प्रसन्न करके वहाँ नदी सरोवर में जल स्थापित कर दिया। बड़े दूर दूर से ब्राह्मण इत्यादि सभी लोग जितने भी थे नगरवासी निकल निकल कर दंडकारण्य वन में बस गए। लेकिन कुछ धूर्त ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि के यश को सहन न कर सके, क्योंकि हर तरफ गौतम ऋषि का यश फैल रहा था और उनसे ये देखा नहीं गया। और उन सभी धूर्त ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के कहने पर भगवान गणेश की आराधना की और उनसे कहा कि आप कैसे भी करके गौतम ऋषि का ये यश डुबा दीजिए। भगवान गणेश कहते हैं ये कार्य हमारे नहीं है। तो उन ब्राह्मणों ने बोला, आप एक काम करिए, गौतम ऋषि जब सुबह आए तो आप गाय बन करके उनके खेत में चरने चले जाएं। आप सिर्फ गाय बन जाइए और वो जैसे ही आपको हाथ लगाएं आप मर जाना। हम ये कह देंगे कि उन्होंने गौ हत्या की है और इनका अपमान हो जाएगा। अब गणेश जी मना कैसे करें? लेकिन उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए उनका ये काम गणेश जी को करना ही पड़ा। गणेश जी गाय बन गए। जैसे ही सुबह सुबह स्नान करके गौतम ऋषि आते हैं खेत में, गाय चरते हुए देखते हैं, एक तिनके को उठाकर हल्का सा स्पर्श करते हैं, कहते हैं जाओ। तब तक केवल स्पर्श ही मात्र किया होता है, गाय मर जाती है और ब्राह्मणों ने हाहाकार मचा दिया। अरे इस गौतम ने गौ हत्या कर दी, ये आताताई है, दुष्ट है। गौतम ऋषि सबसे विनय कर रहे हैं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं छुआ, लेकिन वहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों माने? उनकी तो साजिश ही थी। आखिरकार गौतम ऋषि बहुत प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रायश्चित क्या है? कहा उन ब्राह्मणों ने फिर कहा 11 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, तब जाके तुम पुण्य आत्मा बनोगे। गौतम ऋषि ने उनके कहने पर 11 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके आते हैं, लेकिन उन धूर्त मूर्ख ब्राह्मणों ने उन्हें अपनाया नहीं। उनसे कहा तुम दूषित हो, हमसे दूर रहो। गंगा का तुम अगर प्राकट्य कर दो और गंगा तुम्हें पवित्र कर दें तभी हम अपनाएंगे। गौतम ऋषि ने माँ भगवती गंगा की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की। दोनों प्रकट हुए और दोनों क्रोधित थे। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम पवित्र हो, इन लोगों ने ही तुम पर ऐसा दोष लगाया है। जब ये घटना पता चली गौतम ऋषि को क्रोध नहीं आया। कहा हे भोलेनाथ, क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। वही माँ गंगा गोदावरी के रूप में वहाँ विराजमान है त्र्यंबकेश्वर में, और भगवान शिव गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वही त्र्यंबकेश्वर नाथ के नाम से तीन तीन रूपों में भगवान विराजमान है त्र्यंबकेश्वर। और यहाँ क्योंकि संत साधु स्वभाव के होते हैं, कई बार उनका मान अपमान हो जाता है, फिर भी वो विचार नहीं करते, क्षमा कर देते हैं। इतना बड़ा अपराध उन ब्राह्मणों ने किया गौतम ऋषि का, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा याचना प्रदान कर दी। उनको भगवान शिव का क्रोध फूटने वाला था। अपनी तपस्या के बल पर भगवान के पास जाकर कहा भगवान क्षमा कर दीजिए इनको। यही सरल स्वभाव संत का होता है, ऐसे पे ही प्रभु राजी होते हैं। इसलिए ऐसे ऋषि, ऐसे भक्त के लिए भगवान आज भी विराजमान है त्र्यंबकेश्वर में। तो बोलिए महाराज हर हर महादेव।